महायुद्ध का आज 35वां दिन है। जिस युद्ध को शुरुआत में ही कहा जा रहा था कि 4 से 5 दिन की बात है और वो युद्ध खत्म हो जाएगा, लेकिन अब उसी युद्ध की तस्वीर आप देखिए। डोनाल्ड ट्रंप की बौखलाहट, वो भी आप देखिए कि अब ये युद्ध 1 महीने से ज्यादा का वक्त पूरा कर चुका है। आखिर ईरान को हराना इतना मुश्किल डोनाल्ड ट्रंप के लिए क्यों हो गया है? साथ ही साथ आपको बताते कि 500 साल से अजय ईरान की कहानी क्या है, वो भी आप समझिए। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ईरान को हराना नामुमकिन क्यों है, वो भी आपको समझाते हैं। दरअसल जो ईरान है, उसका जो भौगोलिक बनावट है वो बेहद दुर्गम है। ईरान मजबूत रक्षा कवचों से घिरा है। अब रक्षा कवच किस तरह से काम कर रहे हैं वो देखिए। एक तरफ जाग्रोस पर्वतमाला है, दूसरी तरफ एलबुर्ज पर्वतमाला है, और इससे जो ईरान है वो घिरा हुआ है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो जमीनी हमला है वो बेहद मुश्किल हो गया है, क्योंकि पथरीला और बेहद दुश्वार इलाका जो है वो ईरान का है। इतना आसान नहीं है कि वहां पर अमेरिका अपनी सेना जो है भेज दे और जो सेना है वो एंटर कर जाए और जमीनी युद्ध भी देखने को मिले। विदेशी सेना के लिए हमला करना यहां पर एक भयानक सपना है। यानी ईरान का जो इतिहास है वो बेहद पुराना है, कई साल पुराना है, और वो अपने फारसी पहचान, साथ ही साथ शिया एकता पर गर्व करते हैं। यह सांस्कृतिक लचीलापन उन्हें बाहरी खतरों के खिलाफ एकजुट रखता है, क्योंकि अजय ईरान पर एकजुटता ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक लचीलापन जो है वो ईरान के इतिहास को एक बार फिर से मजबूत करता है, क्योंकि 2500 साल पुराना उसका इतिहास रहा है। दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से ये एक है। ईरानी सांस्कृतिक पहचान कायम, और दूसरी तरफ फारसी पहचान और शिया एकता पर गर्व की बात है। वो इस तरह से देखते हैं इन सब चीजों को। ईरान में धार्मिक एकजुटता की शक्ति जो है वो बाहरी खतरों के खिलाफ एकजुटता है। ईरान इसी वजह से सीधे युद्ध के बजाय रणनीति से वार में, यानी प्लानिंग जो है ईरान की बेहद मजबूत है, और इसलिए वो बेहद माहिर है, शातिर है। ईरान मिडिल ईस्ट में प्रॉक्सी बलों जैसे जो ट्रिपल एच की हम लोग बात करते हैं, हिजबुल्लाह, हूती, इनका एक विशाल नेटवर्क तैयार किया है जो इन्हें कभी हारने नहीं देते, जो इन्हें अजेय बनाने में अहम भूमिका निभाता है। क्योंकि प्रॉक्सी वॉर पूरी तरह से एक रक्षा प्रणाली के तौर पर काम करती हुई नजर आती है, और इसीलिए से सीधे युद्ध की तस्वीर नहीं, एक प्लानिंग वाली वॉर जो है वो देखने को मिलती है, अटैक देखने को मिलता है। बेहद कम संसाधनों में ईरान जो है वो बड़ा नुकसान पहुंचाने में कामयाब होता है, और उसकी जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा है। दुश्मन को हर मोर्चे पर उलझाने की रणनीति उसके पास है, जो इस वक्त नजर आ रही, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उलझे हुए नजर आ रहे हैं। अलग अलग देशों में सक्रिय सहयोगी समूह के तौर पर है। लेबनान में ईरान का सबसे मजबूत सहयोगी, साथ ही साथ यमन में ईरान समर्थित हूती जो है वो पूरी तरह से सक्रिय है। यानी एक साथ कई मोर्चों पर हमला जो है वो कर सकता है। ईरान के पास मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा मिसाइल भंडार है। 2026 की
एक रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट के मुताबिक वो हजारों किलोमीटर दूर तक सटीक हमला करने की क्षमता रखते हैं, जो अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए भी एक बड़ी चुनौती है, एक बड़ा चैलेंज है। आखिर अजय ईरान की मिसाइल ताकत क्या है, वो भी अब आप समझिए। मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा मिसाइल भंडार जो है वो ईरान के पास है, क्योंकि ईरान हजारों बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा लेकर चल रहा है, जिनकी सटीक निशानेबाजी और सटीक निशाने की बढ़ती क्षमता परेशानी का सबब है दुश्मन देशों के लिए। 2000 किलोमीटर तक के मार करने की क्षमता जो है वो ईरान के पास है, लेकिन यह भी नहीं भूलना चाहिए जो एक तस्वीर सामने आई थी, पूरे मिडिल ईस्ट को कवर करने की ताकत वो ईरान के पास है। और अमेरिकी बेस पर भी निशाने लगाए जा सकते हैं। इसका उदाहरण इस युद्ध में अब तक देखने को मिला है और आशंका जताई जा रही है कि यूरोप तक इसकी पहुंच जो है वो है। यानी होर्मुज की अगर बात करें तो होर्मुज पर ईरान का नियंत्रण उसके वैश्विक ऊर्जा बाजारों को प्रभावित करने की शक्ति देता है, जिससे उस पर हमला करना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए महंगा साबित होता है। क्योंकि अजय ईरान पर दुनिया की नब्ज पर हाथ जो है वो रखता हुआ नजर आ रहा है। नब्ज क्यों कह रहे हैं वो आप समझिए, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज इस वक्त ईरान की पकड़ में है। यानी दुनिया की जो धड़कन है उस पर ईरान का कंट्रोल है और अपने हिसाब से वो मूव कर रहा है सारी चीजें, क्योंकि करीब 20% तेल दुनिया का इसी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरता है और हर दिन लाखों बैरल कच्चे तेल की सप्लाई होती है। लेकिन अब जो तस्वीर है दर्शकों वो ये है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद है तो दुनिया में तेल संकट खड़ा हो गया है, ग्लोबल सप्लाई चेन ठप हो गई है। और यही नहीं, ईरान का अजय होना उसके भूगोल, उसकी रक्षात्मक गहराई और विकसित की गई लंबी दूरी की मिसाइल तकनीक है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि ईरान पर हमला करने का मतलब है कि एक लंबे, महंगे और विनाशकारी युद्ध को इनविटेशन देना, यानी आमंत्रण देना, जो कि इस वक्त यानी फिलहाल की स्थिति में पूरी तरह से वो पिक्चर क्लियर नजर आ रही, यानी वो साफ देखा जा सकता है। लेकिन इस बीच आपके सामने बड़ी खबर रख देते हैं। ईरान का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला है। इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है, ईरान का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला है। ड्रोन के जखीरे का वीडियो जो है ईरान की तरफ से शेयर किया गया है, वो वीडियो भी सामने आया है। यानी ड्रोन का शक्ति प्रदर्शन जो है दिखाया गया है, ड्रोन के जखीरा जो है उसका एक वीडियो बनाया गया और फिर उसे शेयर किया गया और अब तक इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है। और यही चिंता की बात है इजराइल और अमेरिका के लिए और गल्फ कंट्रीज के लिए। ईरान का शक्ति प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला है। जो तस्वीर है वो वीडियो भी आपके सामने रखते हैं। ये देखिए, ये एक के बाद एक, बस आप देखते जाइए, जहां तक दूर तक आपकी नजर जाएगी वो तस्वीर आप देख सकते हैं। ये ड्रोन शक्ति जो है, ये वीडियो के जरिए ये मैसेज देने की कोशिश की गई है। कहा गया कि आपने हमें हल्के में लेने की कोशिश की, आपने बंकर बम का इस्तेमाल किया, लेकिन आपका जो इरादा था वो विफल हो गया, पूरी तरह से जीरो। और एक मैसेज दे दिया कि ये देखिए, क्या सोचा था आपने कि ईरान की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है? नहीं, आप अपने ख्याली पुलाव बनाते रहिए, लेकिन ईरान उस सपने को, उस पुलाव को खराब करता हुआ नजर आ रहा। कैसे? इस वीडियो के जरिए देखिए, जो शक्ति है ईरान की, जो मिसाइल्स हैं, जो ड्रोन शक्ति है, वो आप देख सकते हैं किस तरह से ये वीडियो शेयर किया गया और मैसेज दिया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप अभी तो
ये झांकी है और लड़ाई अभी बहुत लंबी बाकी है। आपने तैयारी की है लेकिन हम भी तैयार हैं, ये मैसेज देने की कोशिश की गई है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने रख दे, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि लगातार यूएसएस हैरी ने अपना रास्ता एक बार फिर से बदला है। लाल सागर में यूएसएस हैरी ने रास्ता मोड़ा है, ये बड़ी खबर आ रही है। मिसाइलों से बचने के लिए यूएसएस जो हैरी है वो रास्ता मोड़ता हुआ नजर आया, भागता हुआ नजर आया। देखिए एक तरफ से लाल सागर पर जो है वो अमेरिका पहुंच रहा है और उसकी वहां से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन इसके विपरीत क्या होता है, तस्वीर देखिए आप। ये यूएसएस हैरी है जो लाल सागर में मौजूद था, लेकिन मिसाइल अटैक जो है वो किए जा रहे हैं। अब क्या हो रहा है, उन मिसाइल अटैक की वजह से, उस मिसाइल की डर की वजह से यूएसएस हैरी ने अपना रास्ता ही मोड़ लिया। ये देखिए, ये जो सीधे चल रहे थे यूएसएस हैरी साहब, अब ये मुड़ते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी नुकसान बहुत ज्यादा हो चुका है और अमेरिका इसके लिए तैयार नहीं है। ईरान एक तरफ शक्ति प्रदर्शन दिखाकर सीधा और क्लियर कट मैसेज दे रहा है कि आप 2 से 3 से 4 हफ्ते का जो जिक्र कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, उसको आप लंबा खींचिए, हम तैयार हैं। अभी तो हमने सिर्फ ट्रेलर जो है दिखाया है, पिक्चर अभी पूरी बाकी है। क्योंकि दुनिया की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। मिडिल ईस्ट में तनाव अभी थमा भी नहीं है कि अब एक नई जंग की आहट सुनाई दे रही है। ट्रंप ने अपना अगला शिकार चुन लिया है और अब अमेरिका की नजर कैरिबियन के छोटे लेकिन रणनीतिक रूप से बेहद अहम देश क्यूबा पर टिक गए। यानी 7.5 अगर हम अपने भाषा में बात करें, ले लैंग्वेज में बात करें, तो वो मंडरा रही है क्यूबा पे। यानी ट्रंप का अगला टारगेट क्या है वो आपको ग्राफिक के जरिए समझाते हैं। क्यूबा पर ट्रंप साहब की जो है वो नजर देख सकते हैं। ये ट्रंप का नया टारगेट है। ईरान के बाद अब क्यूबा पर नजर है। अमेरिका की पुरानी चुनौती है क्यूबा। लगातार क्यूबा को लेकर ट्रंप साहब बयान देते हुए नजर आते हैं। अमेरिका की कई बार दबाव नीति भी देखने को मिली क्योंकि कैरिबियन में हलचल, अब यह अंदेशा लगाया जा रहा है कि वहां पर बढ़ सकती है। क्यूबा अगला युद्ध क्षेत्र बनेगा, ये माना जा रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक क्यूबा को लेकर बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरह से 7.5 मंडरा रही है क्यूबा पर डोनाल्ड ट्रंप की वजह से, वो आप इस रिपोर्ट में देखिए। एक और जंग की तैयारी। ईरान के बाद क्यूबा की बारी। यूएस की पुरानी चुनौती। अमेरिका बनाम ईरान की जंग अभी थमी भी नहीं, बारूद की गंध अभी हवा में बाकी है। लेकिन इसी बीच एक और बड़ा भू राजनीतिक तूफान उठने की आहट तेज हो गई है। अब अमेरिका के निशाने पर है कैरिबियन का छोटा लेकिन जिद्दी देश क्यूबा। ईरान के साथ तनाव के बीच अमेरिका की सैन्य और कूटनीतिक मशीनरी पूरी तरह एक्टिव है, लेकिन अब जो संकेत मिल रहे हैं वो कहीं ज्यादा बड़े खेल की तरफ इशारा कर रहे हैं। अमेरिका की नजर क्यूबा की स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है। कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की नजरें अब फ्लोरिडा से महज 170 किलोमीटर दूर बसे इस द्वीप राष्ट्र पर टिक गई है। एक ऐसा देश जो आकार में छोटा है लेकिन इतिहास में महाशक्तियों को चुनौती देने का साहस रखता है। क्यूबा सिर्फ एक देश नहीं बल्कि अमेरिका के दरवाजे पर खड़ा एक ऐसा मोर्चा है जो दशकों से चुनौती बना हुआ है। क्यूबा क्रांति के बाद से क्यूबा और अमेरिका के रिश्ते दुश्मनी में बदल गए। फिदेल कास्ट्रो ने अमेरिका के सामने झुकने से साफ इनकार कर दिया।
13 अमेरिकी राष्ट्रपति बदले, कई बार आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए, गुप्त ऑपरेशन, साजिशें, हमले तक हुए, लेकिन क्यूबा नहीं झुका। उन्नीस में हुआ बे ऑफ पिग्स इन्वेजन। अमेरिका ने क्यूबा में घुसकर सरकार गिराने की कोशिश की, लेकिन अमेरिका को मिली बड़ी हार। दुनिया के सामने किरकिरी हुई वो अलग, और यहीं से क्यूबा ने साबित कर दिया कि वो छोटा देश जरूर है, लेकिन झुकाना इतना आसान नहीं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।